मणिपुर पिछले काफ़ी समय से हिंसक झड़प की घटना में सुलग रहा है। राज्य में लगातार आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, हत्या जैसी घटना घट रही है और सरकार वहां पर धारा 144 लगा चुकी है, कर्फ्यू वहां पे लग चुका है और अब वहां रह रहे स्टूडेंट को और अन्य लोगों को राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है और बिहार ने भी वहां रह रहे तमाम स्टूडेंटों को बिहार वापस बुला लिया है। और पहला जत्था देखिए जो है वो राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और जो वहां से बच्चे आए हैं, जो वहां के स्टूडेंट यहां पर पहुंचे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वहां की अभी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या वहां पे चल रहा है और वहां पे क्या कुछ बातें हो रही है। क्या माहौल है वर्तमान वहां पर अभी वहाँ का माहौल लगभग ठीक है, मतलब कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ठीक की गई है वहाँ की। क्या चीज़ वहाँ पर घट रही है? खबर यह आ रही है कि हत्याएं हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, वर्तमान क्या है? वो बस दो कम्युनिटी के बीच में हो रही है, वो किसी भी और अन्य लोगों के लिए नहीं होती है, लेकिन वो कम्युनिटी पहाड़ पे रहते हैं, वो गाँवों में रहते हैं, जिनके वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी कि वो खाना या फिर कोई भी चीज़ जो है वो आ नहीं पाता ट्रांसपोर्ट से। आप लोगों पर भी कुछ हमला ऐसा कुछ? नहीं, हमारे ऊपर तो कॉलेज के अंदर कुछ नहीं हो रहा था। आप लोग यहाँ क्या वर्तमान परिस्थिति है वहाँ पर? कुछ हाँ, यह सब कुछ ट्रैक पे आ चुका है। खबर ये आ रही है कि वहाँ पर हत्याएं हुई है, आगजनी, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं। हाँ, क्या ये जी, सब जी, सही बात है? हाँ जी हुई है, पर हमारे प्लेस पे नहीं, कुछ दूर जाके लाइक टाउन में हुई है और वो मणिपुरी वासियों के ऊपर ही हुई है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा बिहार मुंगेर। अच्छा, सरकार की इस पहल को कैसे देखती है? सरकार की इस पहल को कैसे देखती है? सरकार ने बहुत फास्ट एक्शन लिया है। हमने कल ही उनको बोला और आज उन्होंने फ्लाइट भेज दी है। वर्तमान परिस्थिति क्या है वहाँ पर? जी, अभी तो लगभग थोड़ा सामान्य हो गया है, पर हम लोग मतलब बम वगैरह अभी भी थोड़े बहुत फूट रहे हैं, पर उतना पहले से थोड़ी स्थिति बेटर हुई है क्योंकि गवर्नमेंट ने आर्मी वगैरह भी भेजे हैं, तो अभी तो ठीक है, पर फिर भी थोड़े बहुत तो असर रहते ही। और अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आया है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे वहाँ रुकने का। और सभी स्टेट क्या डर ऐसा माहौल था वहाँ पर? मतलब हमें कैंपस में अभी उतना असर तो नहीं था, पर ऐसा कि आसपास के पहाड़ों वगैरह में आग वाग लगा दिए गए थे, तो इससे थोड़ा भय का माहौल था। बाकी अभी उतना असर नहीं है। बाकी अब मार्केट वगैरह में जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थे उसमें असर था अभी भी, बस ये। क्या कुछ माहौल था वहाँ पर? वर्तमान माहौल वैसे आप कह नहीं सकते कि ठीक था। हमें बस कॉलेज ने सिक्योरिटी दी थी, जिस तरह से हम बचे हुए थे। हमारी आंखों के सामने हमें चर्च जलते हुए दिख रहे हैं, गोलियां बमबारी चल रही थी, बस हमारे कॉलेज ने सिक्योरिटी दी तो हम बचे। और हम सदा पारी रहेंगे बिहार गवर्नमेंट का कि हमें यहाँ लाया गया। धन्यवाद। काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, फायरिंग्स हो रहा था। हमारे कॉलेज के गेट पे भी फायरिंग्स हुआ था। पूरा माउंटेन्स वगैरह जो था उस पर आग लगा दिया गया था एंड कर्फ्यू लगा हुआ था। क्या भय ऐसा माहौल था? हाँ, बिल्कुल भय जैसा माहौल था। हम कैसी स्थिति थी वहाँ पे? फिलहाल थोड़ा कम तो हुआ है, बट अभी भी डर वही था। हम सिर्फ बिहार वाले फंसे हुए थे, लास्ट में हमारा इवैक्यूएशन हुआ है। थोड़ा डर तो है। अभी आके अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सरकार ने पहल किया, कैसा लग रहा है? बहुत लेट किया, ये थोड़ा खराब लगा। ये किया बस निकाल लिए, बहुत लेट किया क्योंकि बिहार वाले सबसे लास्ट में निकले, सारे स्टेट वाले निकल चुके थे। तो इतने दिन आप लोग फंसे रहे, कुछ डर का माहौल ऐसा लग रहा था? डर का माहौल तो था बहुत, हर तरफ आग दिख रहा था जलते हुए, बमबारी भी हो रही थी जी। कॉलेज के अंदर खबर ये आ रही है कि हत्याएं भी हुई वहाँ पे। जी हुई है। आप लोगों से कुछ दुर्व्यवहार ऐसा कुछ? नहीं, कॉलेज के अंदर कुछ ऐसा नहीं था, बट हाँ कॉलेज के बाहर बहुत। वहाँ की सरकार क्या सपोर्टिव थी? क्या कहें, वहाँ की सरकार की पहल क्या थी? सरकार की कुछ कह नहीं सकते। जो भी किया सब आर्मी वालों ने किया कि जितने भी बच्चे निकल रहे थे उनको एवेक्यूएट करने का उनका ही था। वो सबको एक बाई स्टेट जो भी बाहर निकल रहे थे सपोर्ट करी थी एयरपोर्ट तक पहुँचाने के। उसके बाद सरकार की कैसी पहल थी वहाँ पर? सरकार हम लोग की मदद कर रही थी वहाँ पे भी, जैसे कि वहाँ पे पुलिस वाले लोग हैं, वो हम लोग को बच्चे को जैसे कि गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे तो वो लोग वहाँ पे सुरक्षा दे रहे थे हम लोगों को। कैंपस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी, बट कैंपस के बाहर थोड़ा माहौल वायलेंट था। अब आर्मी के पहल के बाद से थोड़ा अब रिलीज़ होना शुरू हुआ है तो कर्फ्यू भी, लेकिन अब फिर से कोर्ट का फैसला कैसा आता है तो डिपेंड करेगा माहौल कैसा होगा। अभी ठीक है, माहौल पहले खराब था, अभी तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है माहौल। खबर ये आ रही थी कि आगजनी हुई है, हत्याएं हुई है, तोड़फोड़ हुई, क्या सही बातें हैं? हाँ, ये सही है। बाहर में तो हो रहा था, बट हम लोग कॉलेज में थे तो उतने अच्छे से तो नहीं पता हमें सब कुछ, बट हाँ गोली बंदूक ये सारी चीज़ें तो हो रही थी। डिस्प्यूट था, थोड़ा ज़्यादा था,
बस यही क्या है। डर का माहौल था? हाँ जी बिल्कुल, डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि रात में ऐसे हो रहे थे, अचानक से हमें पता चला गोली बंदूक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो ऑब्वियसली वी वर सो स्कैर्ड। वहाँ की सरकार ने क्या कुछ पहल किया? सरकार, वहाँ की सरकार की वजह से तो अब जाकर की चीज़ें बहुत नॉर्मल हुई है वहाँ पे, और भी शायद वो लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत असम राइफल्स भी वगैरह वहाँ पे आए तो और भी ज़्यादा चीज़ें नॉर्मल हुई। बिहार सरकार के पहल को किस रूप में देखती हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि उनके वजह से ही तो हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा थैंक यू कि हम लोग यहाँ पे आ पाए, क्योंकि हमारी वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी हमें विदाउट इनके सिक्योरिटी के, तो हमारे बिहार गवर्नमेंट की वजह से ही हम आ पाए हैं वापस इधर और इतनी जल्दी आ पाए हैं। थैंक यू। वहाँ पे तो लाइक बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था ना, इधर उधर हमारे हॉस्टल के चारों तरफ, लाइक कॉलेज के चारों तरफ, कॉलेज कैंपस तो सेफ था बट कॉलेज के चारों तरफ ऐसे बॉम्ब्स वगैरह गिरा देते थे, आग लगाते थे एंड गोली वोली चलते रहता था, फायरिंग की आवाज़ें आती रहती थी, तो इस वजह से ही बस प्रॉब्लम होती थी। डर गए थे हम सब लाइक बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे अभी तो और सारे स्टेट्स क्या डर का भी माहौल था आप लोगों में? लाइक डरे थे ना, सब तो डरेंगे ऑब्वियसली, कभी देखा नहीं ये सब, तो बहुत डर लगता था बट अभी तो अच्छा लग क्या रहा है। वहाँ की सरकार ने क्या कुछ पहल किया आप लोगों को इस स्थिति में? हाँ मतलब यहाँ पे हमें वहाँ एयरपोर्ट तक हमें ये किया ना, एस्कॉर्ट किया, फिर यहाँ पर हम आए। अच्छा, वहाँ एस्कॉर्ट के साथ आप लोग एयरपोर्ट छोड़ा एस्कॉर्ट गया के था? साथ हमारे कॉलेज अथॉरिटी ने हमें एस्कॉर्ट के साथ वहाँ तक छोड़ा था, एयरपोर्ट छोड़ा था, फिर एयरपोर्ट से हमारा फ़्लाइट जो गया था यहाँ से बिहार से वो आया। अब बिहार आ गई हैं, खुश हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, तमाम वो बच्चे हैं जो मणिपुर से वापस बिहार लौट चुके हैं। मणिपुर हिंसा की झड़प से सुलग रहा है, लगातार वहाँ पर हत्याएं हो रही है, तोड़फोड़ किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है और धारा 144 लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा हुआ है। उसके बाद वहाँ से सभी राज्यों के सरकार के द्वारा वहाँ फंसे बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और इसी कड़ी में बिहार के वो तमाम बच्चे जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, बिहार सरकार के द्वारा उन्हें वापस बिहार बुला लिया गया है और पहला जत्था वो पटना एयरपोर्ट पहुँच चुका है और तस्वीर आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं जहाँ पे तमाम वो बच्चे हैं जो मणिपुर से बिहार वापस लौट चुके हैं। वर्तमान परिस्थिति क्या है वहाँ पर? अभी तो कर्फ्यू वगैरह लगा था, वो अभी खुल चुका है, तो अभी हम लोग तो हॉस्टल में थे तो हमें भी दिख नहीं पा रहा था क्या मार्केट में हो रहा है, बट अभी आज रास्ते में आते वक्त देखा कि मार्केट ओपन था और थोड़ा सा शांत माहौल है। क्या भय सा माहौल भी था आप लोगों में जब वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही थी? जी हाँ, उस टाइम तो था, बहुत डर भी था क्योंकि लगातार हमें फियर गैस से लाइक विस्फोट होते रहता, फायरिंग हो रही थी उस टाइम पे 3-4 तारीख में। अभी तो क्योंकि जब आर्म फोर्स को डिप्लॉयड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, आई थिंक सेंट्रल और व्हाट, देन सब काम डाउन हो चुका था। इस परिस्थिति में वहाँ की सरकार ने आप लोगों को कितना मदद किया, क्या हेल्प की? यहाँ की सरकार हमको, हमसे आए थे हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह हमसे कांटेक्ट किए, बोले कि जो भी आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आपको जो चीज़ अवेलेबल नहीं कराई जा रही है आप बोलिए, हम उनको अवेलेबल कराएं। इवन उन्होंने कहा कि सब ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा, बट हमारे अंदर डर था क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे निकल चुके थे तो हम आना चाहते थे। अब तो वापस लौट चुके हो बिहार सरकार के पहल को किस रूप में देखते हो? इतना कर चुके हैं तो अब तो दिस हो गया है स्टैंडर्ड उनका, थैंकफुल रहेगा। यस। तो